चलो अब सुनो बात। सॉल्वेंसी रेशियो में थर्ड टॉपिक क्या है तुम्हारा? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट। अब इसका मतलब इन लोग क्या बोल रहा है? टोटल एसेट्स टू डेट, ये टोटल एसेट है तुम्हारा। अब इन लोग किसकी बात कर रहा है? डेप्ट की बात कर रहा है। प्रोप्राइटरी रेशियो में किसकी बात कर रहा था? कैपिटल का। अब इसमें किसकी बात कर रहे लोग? डेप्ट का। तो इसमें लोग प्रॉब्लम का है कि टोटल एसेट ऊपर लिखा, डेप्ट तुम्हारा नीचे लिखा। मतलब टोटल एसेट जो 50 लाख है उसको ऊपर लिख देंगे, और टोटल एसेट 50 लाख में कर्ज का कितना पैसा है उसको डिवाइडेड में क्या कर देंगे तुम्हारा डेप्ट। और कर्ज में लोग कौन सा कर्ज की बात कर रहा है? सिर्फ लॉन्ग टर्म। मतलब अगर बात करें हम लोग, हाँ किसकी बात करें तुम्हारे लोग? नॉन करेंट लाइबिलिटी का। क्योंकि लाइबिलिटी में तो दो पार्ट होता है ना। लाइबिलिटी में क्या पार्ट होता है बताओ? दो पार्ट होता है, नॉन करेंट और। तो लोग ये टोटल लाइबिलिटी का बात नहीं कर रहा है। लाइबिलिटी में सिर्फ किसका बात कर रहा है बोलो? नॉन करेंट का। तो ये खास ध्यान रखोगे कि एसेट में नॉन करेंट का पैसा यहाँ कितना तुम्हारा लगा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बना लो तो फट से, इतना छोटू सा टॉपिक है। चलो इलस्ट्रेशन टी.एच. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 39। इलस्ट्रेशन नंबर 39। क्वेश्चन निकल लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म डेट 16 लाख और टोटल एसेट कितना बोला तुम्हारा? 24 लाख। लॉन्ग टर्म डेट 16 लाख और टोटल एसेट कितना बोले लोग तुम्हारा? 24 लाख। अब तुमको निकालने क्या बोला? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया तुम्हारा? इलस्ट्रेशन नंबर 39। पेज नंबर कितना? 5.24। क्या क्या चीज दे दिए बोलो तुमको क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? टोटल एसेट कितना दिया लोग? 16 लाख। लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया? और टोटल एसेट कितना दिया? 24 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया वो? 16 लाख। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब क्या हुआ? 24 लाख का एसेट में, 24 लाख का एसेट में नॉन करेंट लायबिलिटी का पैसा कितना लगा तुम्हारा? 16 लाख। तुमको ऐसे मतलब समझना है, खाली डिवाइड करने का काम ना, वो 2 का बच्चा लोग नहीं कर लेगा, बता दो खाली। तुमको तो दिमाग लगाना है ना भाई। 24 लाख का मतलब क्या? 16 लाख का मतलब क्या फ्रैक्शंस को लोग काटने लेगा? उन लोग के लिए तो एक ना एक फ्रैक्शन ना फ्रैक्शन ही है। तब तुम लिख दो टोटल एसेट्स, therefore total assets to date ratio, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो न्यूमरेटर में क्या लिख दोगे? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल एसेट कितना हो गया? 24 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख। अब छोटा बच्चा लोग काट नहीं लेगा बताओ? 3 0 3 0 2 0 2 0 कितना बचा? 24 बाय 16, 4 6 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो कितना आ गया रेशियो? 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको 3 डिवाइडेड बाई 2 ना, इसको 1 में रिप्रेजेंट करना है। 3 डिवाइडेड बाई 2 करो कितना आएगा? कितना आ रहा बोलो? 1.5। तो 1.5:1, मतलब 1 रुपया का लाइबिलिटी है तो 1.5 रुपया का मेरे पास क्या है? एसेट है। तुमको इससे ही पढ़ना है। ये पहला वाला क्या हो गया? न्यूमरेटर, तो टोटल एसेट। दूसरा वाला क्या हो गया तुम्हारा? डिनोमिनेटर। तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स। और करेंट एसेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एसेट। तो मतलब 1 रुपया का लाइबिलिटी है और 1.5 रुपया का तुम्हारे पास एसेट है। तो अच्छा बात है खराब बात है? अरे बात तो यहीं से ही दिख रहा था यार। 16 लाख का एसेट। अच्छा आप तुमको मजा का बात दिखा रहे, कैलकुलेटर लो एक बार।
नहीं लोगे ना, मोबाइल ही लो। तुम नहीं निकालोगे ना, मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास, मोबाइल भी नहीं लेके आई हो? पक्का तो मोबाइल भी नहीं लाई हो? कुछ भी कर ही सकती हो। 16 लाख का ये लो, लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 16 लाख लो, इसको 16 लाख इंटू करो 1 कितना है तुम लोग का? 1.5 कितना है? 24 लाख। क्योंकि तुम्हारा एसेट, तुम्हारा जो एसेट है ना, लाइबिलिटी का कितना गुना है? 1.5 गुना है। तो तुम इसको 24 इंटू 1.5 नहीं करोगे, 16 लाख इंटू 1.5 करोगे, तो जब 16 लाख का 1.5 गुना एसेट है, तो 16 लाख इंटू 1.5 कितना हो गया? 24 लाख आ गया। तो तुम आंसर इस तरीके से क्या है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 40। आ जाओ 40 नंबर में। देख रहे हो 6 मिनट के अंदर में कंसेप्ट भी हो गया और एक तो का क्वेश्चन भी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर कितना, वो 40। शेयर होल्डर फंड 14 लाख, टोटल डेप 18 लाख। टोटल डेप का मतलब क्या हो गया बोलो तो? करंट लाइबिलिटी की नॉन करंट लाइबिलिटी? टोटल डेप का मतलब, तुम लोग बोलते नहीं हो ना यार, वो अच्छा नहीं लगता हमको। टोटल डेप लिखा हुआ 18 लाख, तो टोटल डेप तो नॉन करंट लाइबिलिटी की करंट लाइबिलिटी है। मनतासा तो कुछ सुन ही नहीं है, लग रहा क्या बोल रहे हैं। अरे बोलोगे तभी यार आंसर आगे बढ़ेगा ना, तो बोर्ड से छाप के फायदा थोड़ी ना। नॉन करंट लाइबिलिटी। और कौन? सोहेल क्या बोल रहे थे तुम? दोनों। अरे यार टोटल लाइबिलिटी बोर्ड के सामने लिखा हुआ है, एल का मतलब क्या हुआ? खाली नॉन करंट लाइबिलिटी हुआ, कि एल का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी है। तो ये जो टोटल लाइबिलिटी बोल रहे ना 18 लाख, तो वो क्या लॉन्ग टर्म डेट से हो, वो एल है वो। उसके अंदर नॉन करंट और करंट क्या है? दोनों है। भाई तुम समझो, बार बार बोल रहे हैं किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। तुम रेशियो एनालिसिस में 120 क्वेश्चन होता है, और बेटे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया ना 121, तुम 120 अगर बना के भी चले जाओगे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 121। मैथ्स का जात के चैप्टर होता है, क्या तुम जितने एक्सरसाइज बना लो उसी में से आता है का, कि घुमा फिरा के दे देता और लोग? तुम लोग से पूछ भी रहे तो तुम लोग को जवाब नहीं दे रहे हो। तो अब मजा का बात बोलो, अगर तुमको फॉर्मूला में डेप चाहिए, तो तुम तो टोटल डेप में से करंट लायबिलिटी क्या करोगे? माइनस करो, तो अपने आप तुम्हारा क्या बचेगा? नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखो अब बात, टोटल डेट बोल दिया 18 लाख, करंट लायबिलिटी कितना बोला? 2 लाख। तो ये लोग करंट लायबिलिटी क्यों बताया 2 लाख बोलो तो? ये लोग पगला है का? ये लोग करंट लायबिलिटी क्यों बताया? क्योंकि टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो क्या होगा तुम्हारा? नॉन करंट लायबिलिटी। तो कुछ वजह है ना, तुमको डेटा पढ़ के समझना होगा क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है। आज तुम लोग क्या सोच रहे हो बोलो तो? साबिर सर बना देंगे, हम लोग छाप लेंगे, बस यही सोच रहे हो तुम लोग। भाई मैथ से मैथ दिमाग लगाओ, नहीं तो फंस जाओगे बहुत खराब। तो बोलो कितना नंबर हो गया ना? तो सबसे पहली बात तो ये लिखोगे, टोटल डेप, टोटल डेप्ट इक्वल टू क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी। अब बोलो क्या हम ये भी फॉर्मूला लिखा है यार तुम लोग को? टोटल डेप्ट का मतलब नॉन करंट प्लस करंट, ऐसा करके कितना फॉर्मूला लिखाना होगा? इसी रेशियो एनालिसिस में यार 18 फॉर्मूला और लिखाना चाहते हो क्या तुम लोग? छोटा छोटा चीज अपने से करो। तो टोटल डेप्ट कितना बोला इन लोग? हम जो पूछ रहे बात बताओ, टोटल डेट कितना बोला? 18। तो टोटल डेट के जगह लिख दोगे 18, एनसीएल के जगह में एनसीएल। करेंट लायबिलिटी कितना हो गया? 2 लाख। तो 18 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया? तो जो 16 लाख तुम ढूंढ के लाए हो ना, इसको बॉक्स में डालोगे, इसमें डालोगे इसको। और चल तुम लोग कॉपी जब हम चेक किया ना,
तुम जगह जगह आंसर तो लाए हो, लेकिन तुम बॉक्स नहीं बनाए कहीं पर ही। जहाँ जहाँ आंसर निकलते रहेगा उधर उधर एक बॉक्स बनाते ते रहेंगे। क्वेश्चन में टोटल एसेट दिया है, कितना दिया है? टोटल एसेट नहीं दिया है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कितना है? अभी हम तुम लोग को याद है थोड़ा देर अब क्यों जोड़ेंगे? दोनों को जोड़ देंगे ये आ जाएगा। अभी हम तुम लोग को याद है थोड़ा देर पहले क्या बोला? तुम लोग फार्मूला में क्या निकालना है? टोटल एसेट। अगर ये लोग तुमको टोटल एसेट ना दे और टोटल लायबिलिटी दे दे, तो तुम अगर ये पूरा लायबिलिटी के सेट को अगर जोड़ दोगे तो इसका टोटल और उसका टोटल क्या होगा? सेम होगा। तो ये अगर शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर होल्डर फंड मतलब क्या हो गया? सी हो गया। टोटल डेप एनसीएल प्लस सीएल मिला के कितना दिया लोग? 18 लाख। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 14। तो 14 और 18 मिला के कितना हो गया? 32 लाख। तो टोटल लायबिलिटी निकाल लेंगे और फिर क्या लिख देंगे? टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। समझ रहे हो बात? हर क्वेश्चन इसका नया टैक्टिक्स का होता है। हम बार बार बोल रहे हैं 140 क्वेश्चन भी बना लोगे ना रिच होगा। एग्जाम में आगा 141वां क्वेश्चन 141 जो तुम्हारा नहीं बनाया हुआ रहेगा। तब लिखो पहले यहाँ टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल। ये फार्मूला कहाँ से बनाया हम बोलो? ये फार्मूला हम कहाँ से बनाया है? जो बोर्ड में तो सामने लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, सी का मतलब शेयर होल्डर फंड हुआ ना। तो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया? 14 लाख प्लस टोटल एसेट कितना हो गया? टोटल लायबिलिटी 18 लाख। तो 14 और 18 कितना हो गया? 32 लाख। अब फिर तुम क्या लिख दोगे नीचे? रिलेशन टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? अगर लायबिलिटी 32 लाख होगा तो एसेट भी कितना होगा? 32 लाख होगा। अब तुमको करना होगा, अब तो बच्चा वाला काम बचा, फार्मूला बैठाना। फार्मूला क्या है तुम्हारा? फार्मूला जो बैठाओगे ना ऐसा लिख कर बैठाओगे, जालीगिरी करके फार्मूला मत बैठाओगे। बहुत स्टूडेंट लोग नहीं लिखते ही नहीं है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, लोग डायरेक्ट जालीगिरी क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट 32/16 कर दे रहा है। जालीगिरी नहीं करोगे ना तो पुलिस उठा के ले जाओगे। टोटल एसेट कितना हो गया? 32 लाख। और डेट तुम्हारा कितना है? तो बताओ, अच्छा बात है कि खराब बात है बोलो? 32 लाख का एसेट में तुम्हारा कर्जा कितना पैसा है? तो फिर कितना गुना हो गया बोलो? और यहाँ से जो काम है ना, ये 4-5 का बच्चा लोग काम है काट कूट करने के, तुम लोग काम नहीं है। तो लेकिन तुम लोग का मेन काम क्या है? टोटल एसेट निकालना, डेट निकालना, निकाल कर तब उसको जाके क्या बैठाना। ठीक है, इसी के साथ ये भी क्वेश्चन समाप्त। देख रहे हो चैप्टर रफ्तार पकड़ा ना अब 2 क्लास का बाद है। तो इसीलिए तो इसका नाम फालतू बोला है। ये टॉपिक का नाम फालतू का ही बोला है क्योंकि आसान टॉपिक है ये वाला, इसीलिए टॉपिक का नाम फालतू है वाला। डेट इक्विटी रेशियो टॉपिक का नाम अच्छा क्यों है? क्योंकि वो टफ टॉपिक है, उसी के लिए। वो एग्जाम में ज्यादातर बार आता है, ये वाला एग्जाम में ज्यादातर बार ये आ जाएगा तो सबको बना लेगा नया, तो फिर सब पास हो जाएगा। इसीलिए वाला ज्यादातर बार नहीं आता है वाला एग्जाम में। चलो ठीक है, अब जाएंगे किस में बोलो तो? अगला टॉपिक में।